नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट 1 सेक्शन ई हिस्ट्री विषय के पेपर फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के विषय डेवलपमेंट ऑफ साइंस ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, गुप्त काल में विज्ञान का विकास। गुप्त काल 319 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक भारत में पल्लवित और विकसित हुआ। गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था और प्राचीन भारत में महान संस्कृति को स्थापित करने वाला काल था। गुप्त काल में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक विकास के अतिरिक्त उस समय प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों जैसे नक्षत्र, तिथि, पक्ष, मास, ऋतु तथा संवत्सर के ज्ञान के बिना बाकी का जीवन अपूर्ण था। परिणामतः इसके अंतर्गत इन विषयों से संबंधित जो भी ज्ञान खोज हुआ वह गुप्त काल में विज्ञान का विकास कहलाया और मूलतः गणित एवं ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान वैदिक कार्यों को विशेष रूप से रखना पड़ा था। भारतीय गणित एवं ज्योतिष विज्ञान के इतिहास को परंपरा निश्चित रूप से वैदिक काल में प्रारंभ हो गई, परंतु गुप्त काल में वह विज्ञान पूर्ण रूप से प्रदर्शित या पल्लवित हुआ। इसके प्रणेता आर्यभट्ट थे और महान ज्योतिष वैज्ञानी वराहमिहिर ने इस विषय को आगे बढ़ाया। आर्यभट्ट गणित एवं ज्योतिष वैज्ञानिक थे जो 5वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान ज्योतिष शास्त्र में विकसित हो रही सिद्धांत ज्योतिष प्रणाली के अग्रणी विद्वान माने जाते हैं। गणित विद्या ज्योतिष का अभिन्न अंग बन गई। नक्षत्रों की गति व स्थिति के बारे में स्पष्ट और त्रुटिहीन निर्णय लेना संभव हो सका। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका द्वारा 5 सिद्धांतों का पता चलता है, परंतु आर्यभट्ट ने अपनी ग्रंथ आर्यभट्टीय में 18 सिद्धांतों का पता चलता है, जिसमें मूलतः सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पाराशर, काश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमश, पौलिश, पवन, भृगु तथा शौनक आदि। पूर्ववर्ती ज्योतिष को सुधारने का आर्यभट्ट ने प्रयत्न किया और इन ज्योतिष संबंधी सिद्धांतों का उन्होंने प्रतिपादन कर अपने ग्रंथ को नक्षत्र के या प्रकृति में आकाशीय होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताया। आर्यभट्ट के अध्यायों के अंतर्गत उन्होंने अपने आप को भी बताया कि वे कुसुमपुर के रहने वाले थे, संभवतः केरल के रहने वाले थे। आर्यभट्टीय पर लिखी टीकाओं पर जो मूलतः ज्योतिष और गणित से संबंधित है वो मलयालम लिपि में लिखी हुई है। आर्यभट्टीय ग्रंथ में महासिद्धांतिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की और वह आर्यभट्ट के समान ही ज्योतिष और नक्षत्र के ज्ञाता कहलाए। आर्यभट्ट के बाद वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त आदि के कथनों से स्पष्ट होता है कि आर्यभट्ट ने जो ज्योतिष और गणित को प्रतिपादित किया वही आगे जाकर के इसे विकसित स्वरूप प्रदान हुआ। आर्यभट्ट के मूलतः 4 सिद्धांत हैं। आर्यभट्ट ने कुल 121 श्लोक लिखे जो 4 खंडों में विभक्त किए गए। गीतिकापाद जो सबसे छोटा ग्रंथ है उसमें 11 श्लोक हैं। दूसरा गणितपाद जिसके अंतर्गत ज्योतिष सिद्धांत ग्रंथ है, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित जो वर्ग, वर्गक्षेत्र, घन, घनफल, क्षेत्रफल
त्रिभुजाकार और चतुर्भुज के बारे में लंबाई चौड़ाई के क्षेत्रफल जानने के साधारण नियम बताए गए हैं। और आर्यभट्ट में 6वें भाग की ज्या उसकी त्रिज्या के समान होती है। वृत्त का व्यास भी बताया गया है। तीसरा, काल क्रियापाद नामक खंड में ज्योतिष संबंधी बातें हैं, जिसमें काल और कोण की इकाइयों का संबंध, माह, वर्ष और युगों का संबंध बताए गए हैं। चैत शुक्ल प्रतिपदा से युग, वर्ष, मास और दिवस की गणना का आरंभ होना बताए गए हैं। खंड 20 के श्लोक में तो ग्रहों के मध्यम और स्पष्ट गति संबंधी नियम भी बताए हैं। इसी प्रकार उनका चौथा ग्रंथ गोलपाद, जो उसका अंतिम खंड है, 50 श्लोक है। इसमें ग्रहों की गति, ग्रहों के पात, पृथ्वी की छाया से ग्रहों का रवि मार्ग पर भ्रमण होना बताया। इनसे स्पष्ट है कि ज्योतिष सिद्धांत की प्राय सभी बातें और उच्च गणित की मूल बातें इन्होंने सूत्र के रूप में लिखने का प्रयास किया है। सूर्य चंद्रमा के में पौराणिक धारणाओं का खंडन करते हुए कहा कि ग्रहण में राहु और केतु का स्थान नहीं है, बल्कि चंद्रमा तथा पृथ्वी की छाया का फल है। अतः भारत के दैदीप्यमान वैज्ञानिकों में आर्यभट्ट का स्थान अग्रणीय माना जाता है। इस प्रकार बच्चों, आर्यभट्ट ने गुप्त काल में प्राचीन भारत के समय में ही नक्षत्र विद्या का अध्ययन कर उन्होंने होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से उसकी अवधारणा को स्थापित किया और आर्यभट्ट के माध्यम से ही आगे की ज्योतिष और गणित या अन्य ज्ञान हमारा आगे बढ़ा। और यही नहीं, भारत में नहीं वरन संपूर्ण विश्व में आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टीय के माध्यम से ही नक्षत्र और होने वाले परिवर्तनों को विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया गया। धन्यवाद।